दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बातों बहुत तेजी से दौड़ रहा है, लगातार रोज नई हाई बना रहा है। और आप देख ही सकते हो कि जो लोग कह रहे थे कि ओएफएस आने के बाद ये 30 रुपये 40 रुपये फिर से हो जाएगा, अब ये स्टॉक तो 140 पे पहुंच गया है। तो इसीलिए मैंने लगातार कहा कि ओएफएस से डरने की जरूरत नहीं है, आईआरएफसी मल्टीबैगर बनेगा। और बिल्कुल आप देख सकते हो कि इसने एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अब आगे की क्या संभावना है, क्या इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाए या फिर आगे आने वाले समय एक जबरदस्त तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे जिसका क्या असर होगा आईआरएफसी पे वो भी जानेंगे। दूसरी तरफ जो बड़े फंड हाउस का रुझान क्या है, जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करी है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है। अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 138 पर। तो देख सकते हो कि शुरुआत हुई पॉजिटिव, क्लोजिंग थी कल की 130 के आसपास। इंट्राडे में 146 का जबरदस्त हाई बना और लो है वो 136 का है। तो काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक दौड़ा। इस समय 140 के आसपास है जहाँ पे 8.22% की बम्पर तेजी बनी हुई है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। अब अभी देख सकते हो इंट्राडे का लो 136 का, लेकिन हाई 146 का है जो बिल्कुल फ्रेश हाई बनी है। ये ऑल टाइम हाई है। आईपीओ आने के बाद जो 20 रुपये के आसपास स्टॉक था वो 146 तक पहुंच गया है। अब आप देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप है। पिछले 1 महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 22 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 48 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज भी 12:30 बजे के आसपास 38 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे यस बैंक है और यस बैंक भी कमाल कर रहा है। यस बैंक भी लगातार दौड़ रहा है। और आपको ये पता ही होगा कि लगातार मैंने चाहे आईआरएफसी हो या यस बैंक इन स्टॉक में खरीदारी के लिए कहा है कि ये स्टॉक दौड़ेंगे, और आप देख सकते हो इन्होंने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9 जनवरी को स्टॉक 100 के आसपास था जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी। 10 जनवरी की बात को स्टॉक आ गया 103 के आसपास जहाँ पे 2.9% की तेजी बनी। और 11 जनवरी की बात को स्टॉक की क्लोजिंग 106 के आसपास जहाँ पे 3.7% की तेजी बनी। और 12 जनवरी को स्टॉक आ गया 113 के आसपास जहाँ पे 6.1% की शानदार तेजी बनी। और 15 जनवरी यानी कल स्टॉक सीधा 130 पर पहुंच गया 14.7% की बम्पर तेजी के साथ। अभी आप देखोगे पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे कम से कम 35 से 40% की बम्पर तेजी बन चुकी है, या यूँ कह सकते हैं कि स्टॉक ने आपको मालामाल कर दिया है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही। और इस तेजी के पीछे जो सिर्फ आईआरएफसी की बात नहीं, दूसरे भी चाहे आरवीएनएल हो या फिर दूसरे और रेलवे के स्टॉक है वो भी बहुत ज़बरदस्त करे। मझगांव डॉक भी बहुत अच्छा दौड़ रहा है। तो सरकार ने जो फैसला लिया है कि रेलवे इंफ्रा के लिए आने वाले समय में 7 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश किया जाएगा। और जैसे कि इस बार जो सिग्नल दिखाई दे रहे कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो फिर से आ सकती है, और इसने एक पूरा माहौल पॉजिटिव कर दिया है। और इसी वजह से ये जो भारी भरकम निवेश होगा इसने रेलवे के शेयरों में तेजी का तूफान लाया है। अब यहाँ पे रेलवे के शेयरों को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनके हिसाब से अभी भी बहुत ज़्यादा अपसाइड बाकी है। जिस तरह से आगे की संभावना बन रही है, मार्केट एक्सपर्ट करके स्टॉक कमाल कर सकता है। यानी आप देखें तो एक 120 से 115 के सपोर्ट के साथ अगर इसमें आप अगर बने रहेंगे तो आपको 164 का टारगेट देखने को मिल सकता है आईआरएफसी का। यहाँ पे देख लो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी यहाँ पे खरीदारी है। इन्होंने जो टारगेट है आप देख सकते हो कि टारगेट जो रखे हुए हैं वो आने वाले समय में 148 और 164 के टारगेट रखे हुए। तो देख सकते हो कि आपको 125 के आसपास का जो एक स्टॉप लॉस समझ के इसमें खरीदारी करनी है। और आने वाले समय में यह एक तेजी से दौड़ते आपको 164 का टारगेट दिखा सकता है। रवि सिंह जो DRS फिनवेस्ट के जो फाउंडर है उन्होंने भी यहाँ पे इसका 150 का टारगेट सेट किया है। स्टॉप लॉस 120 का लगाना, तो कुल मिला के वो टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीलेश जैन जो टेक्निकल एनालिस्ट है उन्होंने भी इसमें खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने यहाँ पे जो सपोर्ट 115 का बताया और इसको होल्ड करना है आपको 150 और फिर 170 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी शॉर्ट टर्म में ये 170 तक जा सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो चलने वाली बुलेट ट्रेन है उसके लिए पूरी तरह से 100% लैंड एक्विजिशन हो चुका है। जल्दी ही ये बुलेट ट्रेन आपको चलती हुई दिखाई देगी।
स्टेशन की बात करें, मुंबई के बाद ठाणे, वापी, सूरत, वडोदरा, आनंद और अहमदाबाद इसके स्टॉप होंगे। यहाँ पे जो इसकी स्पीड बताई जा रही है 320 किलोमीटर पर हावर्स के हिसाब से ट्रेन दौड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अहमदाबाद मुंबई का सफ़र सिर्फ 2 घंटे का हो जाएगा। यानी लोग जो प्लेन में सफ़र करते हैं उनके लिए आसान हो जाएगा ट्रेन के माध्यम से सफ़र करना, क्योंकि आपको पता होगा आप जब एयरपोर्ट के माध्यम से सफ़र करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारा समय लग जाता है चेक इन और चेकआउट में, और ये समय बचेगा ट्रेन के माध्यम से सफ़र करने से, और इसीलिए लोग बुलेट को पसंद करेंगे। बुलेट का जो मेगा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होता है वो दिखाई देगा। और देख सकते हो कि ये आने वाले समय में 2026 से ये देख सकते हो कि सूरत और बिलीमोरा के बीच में ट्रेन शुरू हो जाएगी। 50 किलोमीटर का जो सफ़र है ये शुरू हो जाएगा और उसके बाद में आने वाले समय ये पूरा कंप्लीटली चलेगी। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसका मतलब समझ सकते हो कि काफ़ी बड़ा निवेश और आने वाला है। ऐसी ही बुलेट ट्रेन और भी चलने वाली है और काफ़ी उसके लिए सर्वे हो चुके हैं। जल्दी ऐसी बुलेट ट्रेन चलेगी। और दूसरी तरफ लगातार वंदे भारत बढ़ाई जा रही है और साथ में अमृत भारत ट्रेन आ रही है। तो आप समझ सकते हो जो पुरानी रेलवे की जितनी है सारी आपको ट्रेन बंद होती हुई दिखा देगी, उसकी जगह पे अमृत भारत और वंदे भारत जगह लेगी। ऐसे में बहुत सारा खर्च होने वाला है रेलवे में, एक आमूल परिवर्तन आने वाला है। इसलिए रेलवे के शेयर कई गुना बढ़ सकते हैं इस लेवल से। अभी अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है कि रेलवे के जितने स्टेशन है उनका रीडेवलपमेंट होना है और उनको वहाँ की जो लोकल उसकी कल्चर के हिसाब से उसको रीडेवलप किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई रीजनल प्लेस है जैसे कि अयोध्या और पुरी, तो वहाँ पे उसके हिसाब से उसको रीडेवलप किया जाएगा, उसकी खासियत के हिसाब से, सिटी के हिसाब से उसको बनाया जाएगा। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय ऐसे ही हर स्टेशन का रीडेवलपमेंट होने वाला है। बहुत सारा बड़ा खर्च होने वाला है। सरकार फोकस करे कि जो अगर कोई हेरिटेज एरिया तो उसको उसके कल्चरल के हिसाब से ही उसको डेवलप करना है, ताकि वो भी एक टूरिस्ट पैलेस लगे। जो स्टेशन है वो सिर्फ एक रेलवे स्टेशन हो बल्कि एक टूरिस्ट के लिए घूमने की जगह भी बने। तो ऐसे ही स्टेशन बनाया जाए। अमृत भारत स्कीम के तहत करीब 1309 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होने वाला है और आने वाले समय बहुत सारा खर्च सरकार करने वाली है। तो रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि हर रेलवे स्टेशन को वहाँ के कल्चर के हिसाब से, वहाँ की जो लोकेशन के हिसाब से, वहाँ के रीजनल जो वैल्यू है उसके हिसाब से उसको डेवलप किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी IRFC के लिए भी है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से पूरा माहौल बदला। तो सुबह 9:15 पर 145 की प्राइस से 16,95,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:15 पर 140 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसी समय 9:15 पर 143 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:15 पर 144 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:15 पर ही 141 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद फिर से 9:15 पर 145 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:16 पर 142 की प्राइस से 14,10,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:14 पर 140 की प्राइस से 13,77,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो उसके बाद 10:39 पर 141 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:40 पर 142 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 11:14 पर 144 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की बड़ी एक खरीदारी हुई। फिर उसी समय 11:14 पर 145 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि जम के बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पे खरीदारी की है और ये इशारा है कि आने वाले समय में IRFC आपको मालामाल कर देगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस समय IRFC में निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकता है, क्योंकि बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बिल्कुल यहाँ पे बन रही है और इसीलिए थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। फिर उसके बाद एक शानदार तेजी की फिर संभावना बनेगी। बजट के बाद ये स्टॉक और तेजी से दौड़ सकते हैं। अभी बजट आने वाला है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।